नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर तीर्थ नगरी ऋषिकेश के विश्व प्रसिद्ध श्री भरत मंदिर में श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ पड़ा है। वर्ष में केवल आज ही के दिन श्रद्धालुओं को भगवान भरत के चरणों के दर्शन करने का विशेष सौभाग्य प्राप्त होता है, जिसे देखते हुए मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मान्यता है कि जो श्रद्धालु अक्षय तृतीया के दिन भगवान भरत की 108 परिक्रमा करता है, उसे साक्षात भगवान बद्री विशाल बद्रीनाथ के दर्शन के समान पुण्य प्राप्त होता है। यही कारण है कि चारधाम यात्रा पर निकलने वाले अधिकांश यात्री अपनी यात्रा का शुभारंभ भी भरत मंदिर में मत्था टेकने और परिक्रमा करने के बाद ही करते हैं। मंदिर के महंत वत्सल शर्मा ने बताया कि 12वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की अलौकिक प्रतिमा स्थापित है, जिसे एक ही शालिग्राम पत्थर पर उकेरा गया है। आज ही के दिन श्रद्धालु विशेष रूप से भगवान को चूरमे का भोग अर्पित कर रहे हैं। अक्षय तृतीया का दिन हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है, जिसे सतयुग के प्रारंभ का प्रतीक भी माना जाता है। और इसी शुभ अवसर पर आज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी खोल दिए गए हैं। क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह। कहाँ से आए हैं? देहरादून से। यहाँ कैसे आए? यहाँ आज अक्षय तृतीया होने के कारण हम गंगा स्नान करने आए हैं और ये भरत जी महाराज हैं, इनको ऋषिकेश नारायण भगवान भी कहते हैं। इनका 101 अगर हम परिक्रमा करते हैं तो बद्रीनाथ भगवान की बराबर दर्शन के बराबर हो जाता है। आपने कितनी परिक्रमा कर ली? अभी तक हम 19वीं परिक्रमा कर रहे हैं और हमारा विचार 101 परिक्रमा करने का है। रेट बढ़ने से बहुत फर्क पड़ा है इस बार और रेट बहुत महंगे हो गए तो सभी ज्वेलर्स को बहुत फर्क पड़ा उस चीज का। अच्छे तरीके से जैसे महत्व होता है। जी जी बहुत रेट के कारण सारा वो फर्क पड़ा है ना उस चीज का। देखिए, आज इतना सुंदर पावन दिन, अक्षय तृतीया का पावन पर्व, आज ही के दिन अपने यमुनोत्री के गंगोत्री के कपाट खुलते हैं। और सबसे बड़ी मान्यता ये जो हमारे आज आदि शंकराचार्य जी जिन्होंने पुनर्स्थापना श्री भरत भगवान की करी थी, आज ही के दिन जो व्यक्ति चारों धाम की यात्रा नहीं कर पाता, जो बुजुर्ग व्यक्ति, तो ये पुरानी मान्यता है कि जो चारों धाम की यात्रा नहीं कर पाता, वो अगर अपने भरत जी महाराज के 108 परिक्रमा करता है, उसको चारों धाम के फल मिलते हैं। और आज ही के दिन अपने ऋषिकेश नारायण भरत भगवान की चरण पादुका के दर्शन साल में एक बार अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। और दूसरा, हमारी आज परशुराम जन्म महोत्सव भी है। देखिए, इतना सुंदर दिन, और आज जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। उधर भरत भगवान के चरण पादुका के भी दर्शन होते हैं और कपाट भी खुलते हैं। इतना सुंदर नक्षत्र आज के दिन का है और ये फलदायी है। जो व्यक्ति आप देखेंगे देश विदेश से आप सुबह से लोगों की भीड़ लगी है और सबसे बड़ी बात, भगवान को प्रसाद का भोग, सत्तू का भोग लगता है, भगवान को देसी घी का भोग लगता है। तो आप भी सभी, मेरा भक्तों से निवेदन है, अपनी प्रेम और श्रद्धा के साथ आए, भगवान भरत जी महाराज के दर्शन करें, उनकी चरण पादुका के दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य करें। यहाँ का महत्व है स्कंद पुराण केदारखंड। ये है ऋषिकेश नारायण सतयुग माने शत्रु मनवंतर में रैव्य ऋषि तप किया तो उनको दर्शन दिया नारायण ने, तो तब से नारायण की मूर्ति विराजित है। इसलिए ये है बसंत पंचमी और अक्षय तृतीया, दो पर्व यहाँ के मुख्य है। तो बसंत पंचमी को आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा जीर्णोद्धार हुआ है और अक्षय तृतीया माने वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, इसको शुभ मानते हैं। राम जी का युग यानी कि त्रेता युग का आरंभ, तो इसलिए बोलते हैं कि इस दिन ऐसा पुण्य करने से, चरण दर्शन करने से, 108 परिक्रमा करने से पुण्य प्राप्त होता है और हमारे जो पाप है वो क्षीण होते हैं। तो इसलिए हाँ, तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से जब परिक्रमा करते हैं ना, तो ऐसा करने के बाद यहाँ से चारों धाम की यात्रा प्रारंभ होती है, शुरू होती है, तो हमारे चारों धाम खुलते हैं। मेन मुख्य मंदिर यह है। जो आदि गुरु शंकराचार्य जी जब आए तो उन्होंने पहले यहाँ पे जीर्णोद्धार किया, उसके बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सारी जगह की। धर्मानंद शास्त्री जी।